Hey everyone, welcome to Spill Beat. Let's talk about how these so-called beauty salons are destroying your beauty. तो ये एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ हुआ है। वो एक सैलून गई थी, उसने कोई तो प्रोसीजर कराया अपने फेस पे एंड घर पे आने के बाद ये हुआ उसके स्किन के साथ। लुक्स लाइक दैट उसका स्किन जो है ना वो बर्न हुआ है ड्यू टू सम केमिकल। I also feel that maybe they did it deliberately. I don't know man, मुझे नहीं समझ में आता because it's weird. बहुत अजीब चीज़ है ये. She didn't even give me cold water. She didn't even let me out of that room. अगर मैं उस वक्त ठंडा पानी लगाती so ये इतना worse नहीं होता. She being so ignorant because they knew who am I and उनके जहाँ पर वो है वहीं पर भी मेरा स्टूडियो है. I mean I don't know. मुझे ऐसा लग रहा है maybe I'm just so filled with negativity right now. I don't know what to do with this. I just feel shattered and I just feel like एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा that my entire career is now ruined because I've always been so particular about my skin, about my face, and I just feel that I don't know how am I gonna even get rid of it, if this is gonna go or if this is gonna not go. जो I was looking forward, जो मुझे करना था और बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी will be on hold because of course with this I can't shoot anything and मुझे actually इस बात का भी डर है कि ये पूरा जाएगा या नहीं जाएगा. Although my doctor said that ये completely जाएगा. So इसमें लेयर का issue होता है. So this आप अगर ये देखोगे जो मेरी लेयर है ये पील हो रही है. If you see this is peeling off and जो मेरी नीचे की जो स्किन है ये हील होगी and then fresh skin is gonna come. तो उसको फिर मेडिसिन से हम लोग ट्रीट करेंगे. And this happens when people with no experience or proper training start doing such procedures on their clients. तो ये मेकअप आर्टिस्ट का नाम देवांगी वर्मा है. वो डिफरेंट मेकअप रिलेटेड टेक्निक्स पे वीडियोस बनाती है एंड इनमें उसका काम उसके फेस से भी रिलेटेड है क्योंकि खुद पे भी वो डिफरेंट लुक्स बना के अपने स्टूडेंट्स को दिखाती है. बट ये सैलून की गलती की वजह से नाउ शी इज सफरिंग. नो डाउट फिजिकल पेन तो उसे हो ही रहा है बट यहाँ पे उसका काम भी अफेक्ट होने लगा है. एंड वो जो सैलून की ओनर थी ना उसको जब देवांगी ने कांटेक्ट किया फिर से एंड बताया कि उसकी स्किन पे रिएक्शंस हुए हैं तब वो पर्सन ने कोई भी ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डिनाई कर दिया. इंस्टेड शी वाज रूड टू हर एंड इन माय ओपिनियन हियर देवांगी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम बिकॉज उनकी गलती की वजह से डैमेजेस हुआ है एंड करंटली वो भी ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे उसे पता नहीं है कि वो जो घाव है वो ठीक से हील होगा कि नहीं. एंड विल दिस बर्न लीव अ स्कार. सोचो इतना ज्यादा स्किन बर्न अगर हुआ है तो कितने हार्श केमिकल्स उन्होंने यूज किए होंगे. एंड ये सब ना आजकल कहीं ज्यादा होने लगा है. पहले के वक्त में ऐसे लोकल सैलून्स में ना हेयर स्टाइलिंग देन पेडिक्योर मैनिक्योर फेशियल्स यूजिंग बेसिक क्रीम्स देन वैक्सिंग मेकअप ये सब सर्विसेज दिए जाते थे. बट अभी के वक्त में ये सैलून ओनर्स वो सर्विसेज भी देने लगे हैं जिनके बारे में उन्हें नॉलेज तक नहीं है. जैसे एक हेयर स्टाइलिस्ट ने समझो अपना एक शॉप ओपन किया है तो वो अपने शॉप में साइड में एक नेल एक्सटेंशंस का काउंटर भी सेट कर देते हैं. यू में फील कि नेल एक्सटेंशंस जैसा कोई प्रोसीजर कराने में कोई रिस्क नहीं है तो दैट इज नॉट ट्रू. अगर आप ऐसे नेल एक्सटेंशंस कराते हो देन हमेशा ऐसे नेल टेक के पास जाना जिसने एक्चुअल में ये सब सीखा है. नॉर्मल नेल पॉलिश लगाना इज डिफरेंट बट अभी के प्रोसीजर्स काफी डिफरेंट हो गए हैं. वो नेल्स करने से पहले एट टाइम्स क्यूटिकल्स को भी कट करते हैं एंड कई बार ज़्यादा डीप कट करने की वजह से या स्टेराइल इक्विपमेंट्स ना यूज़ करने की वजह से कई लोगों को नेल इन्फेक्शंस हुए हैं. देखो सिंपल सी बात है क्यूटिकल्स को ऐसे कट किया जाता है एज इफ उनका कोई यूज़ नहीं है बट क्यूटिकल्स का यूज़ है वो प्रोटेक्शन के लिए है. बट आजकल नेल्स को सुंदर बनाने के चक्कर में हम उसे निकालने लगे हैं तो अगर प्रॉपर मेथड्स फॉलो नहीं किए गए तो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के. उसके अलावा कुछ सैलून्स में जो फेशियल्स भी होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के अभी आ गए हैं. एक लेवल ऊपर ही वो सब चला गया है. एक लोकल नॉर्मल सैलून्स में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करके फेशियल्स किए जाते हैं जो यूज करने का ना एक्सपर्टीज उनके पास होता है ना वो अलाउड होता है उन्हें यूज करना. स्टिल दे यूज इट बिकॉज क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है. ब्यूटी बिजनेस में भी ना ओनर को प्रॉपर अप्रूवल्स एंड लाइसेंस वगैरह लगता है सो दैट वो ऐसे कोई प्रोसीजर्स कर पाए दूसरों के ऊपर. एंड जो फेशियल्स वगैरह होता है ना उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक नॉर्मल फेशियल जहाँ पे बेसिक क्रीम वगैरह लगा के मसाज किया जाता है ना वो एंड दूसरा कैटेगरी है मेडिकल फेशियल्स का जैसे कि इसके फेस पे कुछ इंजेक्ट करना या ऐसे कुछ क्रीम्स यूज करना जो काफी ध्यान से यूज करना पड़ता है. अगर क्वांटिटी गलत हो गया तो स्किन बर्न हो सकता है. एंड ऐसे जो मेडिकल फेशियल्स है ना वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफर कर सकते हैं. एंड ये चीज के बारे में सबको नहीं पता रहता. उन्हें नहीं पता रहता कि लोकल सैलून की ओनर ना सर्टिफाइड नहीं है ये सब करने के लिए. समझो कोई लेडी है जिसे इतना एक्सपोजर नहीं है, शी इज 9, वो अपने लोकल सैलून में गई एंड वहाँ की ओनर ने उसे सजेस्ट किया कि डू दिस फेशियल एंड मे बी ये फेशियल में कुछ हार्श केमिकल्स यूज होंगे जिसे यूज करने का मेथड भी वो ओनर को एट टाइम्स पता नहीं होता. स्टिल वो लोग दूसरों को ऐसे फेशियल सजेस्ट करते हैं एंड वो लेडी कस्टमर क्योंकि इतने अवेयर नहीं है ये सारे प्रोसीजर्स के बारे में तो शी मैं थिंक कि अरे ये ओनर को सब पता है तो सही बोल रही होगी. तो दैट इज द प्रॉब्लम. ये ग्रूमिंग इंडस्ट्री जो है ना वो इतने अच्छे से रेगुलेटेड नहीं है. कोई भी आजकल लिप फिलर्स एंड बोटॉक्स जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा है
एंड इसी वजह से ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पे कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं आफ्टर डूइंग सच प्रोसीजर्स, क्योंकि उन पे गलत प्रोसीजर्स हो रहे हैं। कोई भी नॉर्मल सैलून में ऐसा कोई भी प्रोसीजर्स आपको नहीं कराना चाहिए जिसमें या तो कुछ वो आप में इंजेक्ट कर रहे हो या कोई हार्श केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, बिकॉज ये सब करने के लिए टेक्निक्स आनी चाहिए एंड केमिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक्स की जानकारी भी होनी चाहिए। एंड लोकल सैलून के ओनर्स एट टाइम्स वो करने के लिए ट्रेन नहीं होते। वो एक नॉर्मल मेकअप एंड हेयर स्टाइल का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, तो मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग उन्हें आता है, बट देन जो चीज़ें उन्हें नहीं आता ना वो भी वो करना शुरू हो जाता है, बिकॉज वैसे सर्विसेज की मार्केट में डिमांड है। नॉर्मल सर्टिफिकेशन कोर्स करने में ना कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है, इट इज़ अमेजिंग दैट दे डू इट, बट फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो ऐसे कोई प्रोसीजर्स ना करे जो करना उन्होंने सीखा नहीं है। ये देवानगी के साथ जो सैलून ओनर ने किया है ना, ऐसे अपने क्लाइंट्स के हेल्थ को रिस्क में डालना इज रॉन्ग। ऐसे कई अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर होते हैं जो दावा तो करते हैं दैट दे नो एवरीथिंग, बट दे आर फूलिंग यू, सो बी वेरी केयरफुल। जैसे एक नया ट्रेंड आया है ना आईलैश एक्सटेंशंस का, क्वालिफाइड लोगों से आप ये प्रोसीजर्स कराओ तो कोई इशू नहीं होगा, बट ऐसे कई केसेस है जहाँ पे ये प्रोसीजर गलत तरीके से करने की वजह से कई लोगों को इन्फेक्शंस हुए हैं एंड वो सारे इमेजेस ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। फिर लिप फिलर्स भी एक पॉपुलर ट्रीटमेंट हो गया आज के एरा में, तो एक लिप फिलर बॉच्ड केस के बारे में बात करेंगे। बॉच्ड का मीनिंग जिन्हें नहीं पता, लेट मी टेल यू, उसका मीनिंग है समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग डन बैडली। तो एक लेडी थी, उसे अपने लिप्स फुलर चाहिए थे। शी थॉट उसका अपर लिप्स जो है ना वो थोड़ा पतला है, इसी वजह से वो फिलर्स के लिए एक अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाने लगी। शी वॉजंट अवेयर दैट ये लेडी क्वालिफाइड नहीं है। शी वॉज फूल्ड। वो फिलर्स का कई सेशंस फिर ले चुकी थी उससे। लेटर उसे फील होने लगा दैट समथिंग इज नॉट राइट विद हर लिप्स, वो काले पड़ने लग गए थे, जिस वजह से उसने क्लिनिक चेंज करने का सोचा। दूसरी एक लेडी के पास वो जाने लगी, हु वाज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसने जब लिप्स देखे ना ये लड़की के, तब शी सेड कि गलत तरीके से फिलर्स डाले गए हैं, जहाँ नहीं डालना चाहिए था वहाँ डाला गया था, क्योंकि कितना प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, कितना ज़्यादा डीप फिलर्स डाला जा सकता है, ये सब मैटर करता है। सो इसी वजह से ये नए प्रैक्टिशनर ने ये सजेस्ट किया दैट उसे अपने फिलर्स को डिसॉल्व करा लेना चाहिए, एंड देन वो मान गए लिप फिलर्स को डिसॉल्व करने के लिए। ये सेकेंड प्रैक्टिशनर ने काफ़ी कोशिश किया इस लेडी के फिलर्स को डिसॉल्व करने का, बट कुछ फिलर्स इतने गलत तरीके से इंसर्ट हो चुके थे कि वो डिसॉल्व हो ही नहीं रहे थे। एंड ये जो लेडी थी ना, उसे अपने लिप्स के अंदर साइड पे बम्स फील होने लग गए थे। वो फिलर्स इन अ वे जम के थोड़ा हार्ड हो गए थे, जिस वजह से अंदर की जो लाइनिंग है ना लिप्स की, वो इवन नहीं थी। शी वॉज क्लियरली बॉच्ड बाय हर फर्स्ट प्रैक्टिशनर। नाउ शी इज सीकिंग ट्रीटमेंट टू फिक्स इट एंड रिवर्स एवरीथिंग। एक डॉक्टर ने ना ये डॉक्यूमेंट्री के दौरान काफी डीप लाइन बोला था। He said that you have one face, one chance. Don't ruin it by doing such procedures, because वो रिवर्स करना आसान नहीं होता। उसके अलावा वैम्पायर फेशियल्स का भी जो ट्रेंड है ना वो अननेसेसरी है, इसके बारे में भी एक पर्सन ने बात किया है। सी ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बट दिस ओपिनियन इज ऑफ अ क्वालिफाइड Useless cosmetic procedures. Number one is vampire facial. Not only it traumatizes our skin during the treatment, it takes a long time to heal after the treatment, and in some cases we can even develop pigmentation on our skin, but the worst part is that it doesn't even provide significant results. पॉइंट इज जस्ट बिकॉज कुछ ट्रेंडी है तो दैट डजंट मीन वो सेफ है। सब कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। ये डेस्परेशन बंद करो, कुछ नहीं होता, ये केयरलेसनेस भी बंद करो। यू शुडंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन, डू योर रिसर्च प्रॉपरली, सी कि वो पर्सन क्वालिफाइड है कि नहीं। देखो मेकअप किसने गलत कर दिया तो यू कैन वॉश योर फेस। हेयर कटिंग गलत हो गया तो कुछ महीने बाद वो बाल बढ़ जाएंगे, बट कुछ चीजें इतनी आसानी से रिवर्स नहीं होती। हार्श केमिकल यूज करने की वजह से कल आपके बाल झड़ने लगे या आपकी स्किन पे रिएक्शंस हो गए, तो ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है कि सैलून वाले वगैरह लेंगे? वो खुद पे ब्लेम नहीं लेंगे, इंस्टेड वो आपको बोलेंगे कि आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया अपने स्किन का या अपने बालों का। तो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं लिया रहा था, स्टिल वो दूसरों के फेस पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।